चीज़ें हमें क्लैरिटी के साथ देखनी ज़रूर चाहिए। अगर तानाशाही थी तो 15 साल से थी, आज ही क्यों? सलाउद्दीन साहब से मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा, सोचें इस पर कि अगर उनकी इतनी ज़्यादा तानाशाही थी तो 5 तारीख के बाद का वायलेंस क्यों? आपका तो एम अचीव हो गया था, जिन लोगों को जो भी कुछ करना था। अब क्यों हो रही है? अब वो एक अलग तरीके का मोड़ क्यों ले रही है? क्यों वो एंटी हिंदू होती चली जा रही है? मैं हिंदूज को लेकर इंडिया को वरी करने के लिए नहीं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रूव करता है कि जिसको बोलते हैं ना, जैसा बोया वैसा ही कटेगा। क्या पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया? आज पुलिस पिट रही है आप ही के देश में। आर्मी ने कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं किया, मूक दर्शक बनी रही। आज आप देख रहे हैं आपकी पोस्ट अटैक हो रही हैं। बीडीआर राइफल्स की जो बॉर्डर की पोस्ट हैं वो बीडीआर वाले छोड़ के चले गए हैं। कंट्रोल ही नहीं बचा है। अब सिर्फ जो बचा हुआ है वो ये है कि बीएसएफ हमारी तरफ नहीं आने दे रही है। आपने पॉलिटिशियंस की बात करी, कितने पॉलिटिशियंस आपने अरेस्ट कर लिए। ये वही पॉलिटिशियन है अवामी लीग के जिन्होंने शायद समय पर वो काम नहीं किया जो उनको अपने लीडर के लिए करना चाहिए था। जुडिशरी क्यों अटैक हो रही है? क्योंकि जुडिशरी को जो काम करना चाहिए था आज वो खुद ही देख रही है कि जिसके ऊपर आप चुप बैठे रहे, आपने जो डिसीजंस थे उनको रोका नहीं। अगर मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई अगर लोगों में एक तरीके का आंदोलन की या प्रोटेस्ट की चीज थी, आप रोक सकते थे। सुप्रीम कोर्ट रोक सकती थी, उसको पेंड कर सकती थी, रिकंसिडर कर सकती थी। आज आप देख रहे हैं आप ही की सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस को उनका रेजिग्नेशन मांगा और उनको देना पड़ा। सो ओवरऑल एक बांग्लादेश में सिचुएशन वो बनती चली जा रही है। ठीक है, आईएसआई ने उसको भड़का लिया, उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर लिया, चाइना ने फंड कर लिया, यूएसए ने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व कर लिया। बट अबव ऑल मैं कहता हूं बांग्लादेश, आप भी अपने आप को पढ़ना भूल गए। आप अपने देश के अंदर अपनी ही राजनीति को सैबोटाज कर बैठे दूसरों के कहने में। आपका जो आंदोलन था ये छात्र आंदोलन था ही नहीं, क्योंकि जब रिजर्वेशन रुक गया, जब शेख हसीना चली गई, जब चीफ जस्टिस का रेजिग्नेशन मिल गया, अब किस बात की प्रोटेस्ट? लेकिन कलर सिंह, एक चीज मैं और समझना चाहूंगी आपसे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं या मैं गलत समझ रही हूँ, मुझे बताइएगा जरूर, कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री रहते हुए ये नहीं समझ में आया कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसे कोई और फंड कर रहा है या विदेशी ताकतें हैं जो उनको और जरा भड़का रही हैं और लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं, या उन तक वो मैसेज ठीक से नहीं पहुंचाया गया कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है इस वक्त बांग्लादेश? आप कृपया कर 20 दिन पहले की शेख हसीना की स्टेटमेंट सुन लीजिए, जहां उन्होंने कहा था, खुद खुलकर कहा था कि इसमें हम आईएसआई के रोल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कहां से फंडिंग आ रही है? जमाते इस्लामी किसकी वो है फंडिंग? किसको नहीं पता? क्या उन्हें नहीं पता? लेकिन यस, इसी को बोलते हैं एक प्राइम मिनिस्टर का श्रूड होना, इंटेलिजेंट होना, सिचुएशन को हैंडल करना। शायद वो उस पर्टिकुलर जगह पर मात खा गई। ठीक है, विवेक जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं सलाउद्दीन जी के पास जाऊंगी। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर इंडिया अलायंस और सारी अपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट को अश्योर किया दैट जो भी कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी हम सब आपके साथ हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन पर्सनली मिले एस जयशंकर के साथ भी और उनको अश्योर भी किया और मामले के बारे में सारे डेप्थ में समझा भी कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर देयर। अब इसको आप उठा करके अपोजिशन वर्सेस बीजेपी की राजनीति में अगर ले आएंगे तो मेरे ख्याल से ये हमारे प्रजातंत्र के लिए एक अनफॉर्चुनेट चीज है। When the opposition has said that we are with the government, आप अपना कदम उठाइए। दूसरा, जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी जी की फैमिली पर्सनली शेख हसीना के बड़ी क्लोज रही है। आज से क्लोज नहीं रही है, 70 के दशक से रही है। 1975 से 1981 तक इसी पंडारा रोड में दिल्ली में शेख हसीना एग्जाइल में थी जब उनकी फैमिली को मार दिया गया था बांग्लादेश के अंदर। नहीं, लेकिन विवेक जी, यहाँ पे बात शेख हसीना उनके परिवार की है ही नहीं। जो बांग्लादेश से खुलासा है उसमें ये है कि वो तो खालिद जिया के बेटे से मिले, खालिद जिया के परिवार से, उनकी फैमिली से जाके मिल रहे थे जो पूर्व पीएम थी वहां की। जी देखिए, मैं जब तक सलाउद्दीन जी हमें नहीं बताएंगे कि कहां से इनके सूत्र मत बताइए, कोई पत्रकार सूत्र नहीं बताता। कम से कम कोई सबूत अगर आप नहीं देंगे तो मैं तो इसको सिर्फ एक गिमिक मानूंगा। बड़ी क्लियर सी बात है। आई मीन विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम अ लेफ्ट लिबरल सलाउद्दीन जी, और मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए स्टैंड करता हूं। हम सब एंटी जिहादी हैं। आप खुल के जो आपका मन है आप बोलिए, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं। लेकिन जब आप उस चीज को सिर्फ एक गिमिक के रूप में बोल रहे हैं, आप प्रूफ नहीं दे रहे, आप दिखा नहीं रहे, आप कुछ बता नहीं रहे हैं, तो इसके अंदर फिर हमारे मन में भी डाउट प्रस्तुत होता है दैट यू आर जस्ट डूइंग इट टू बिकम अ न्यूज़ मेकर।
जस्ट टू ट्राई टू गैदर अटेंशन, ये चीज हो जाती है। मैंने अभी आपसे एक डिस्कशन में कहा भी था कि आप 7 साल जेल में रहे, आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस हैं, आपके ऊपर मॉनेटरी फ्रॉड के चार्जेस रहे, डॉट 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 डॉट। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो चार्जेस गलत थे और मुझे विक्टिमाइज किया, मैं आपके साथ खड़ा हूं क्योंकि आप पत्रकार हैं। अच्छा, नो प्रॉब्लम इन इट। पत्रकारों का फ्रीडम हमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि सलाउद्दीन चौधरी ने जो खुलासे किए बांग्लादेश को लेकर, सलाउद्दीन चौधरी जो बातें कह रहे हैं बांग्लादेश को लेकर या राहुल गांधी को लेकर, उनकी मुलाकातों को लेकर, आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, जब तक आप प्रूफ नहीं, हाँ आपको भी नहीं करना चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन को टारगेट करने से पहले आपके एडिटोरियल टीम को भी बैठ करके सबूतों को एनालाइज करना चाहिए। कोई भी आदमी आएगा कल, मैं आकर के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलने लगूं कि साहब मेरे पास फलाने चीज का है और वो मेरा, ये दिस इज नॉट डन। ये एक बड़ी डेमोक्रेसी है। आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है, आप इनसे सबूत मांगिए पहले, ये सबूत दे पहले, तो डिस्कशन उसके बाद आगे बढ़े इस इशू कि राहुल गांधी मिले थे या नहीं मिले थे, और अगर मिले थे तो किससे और क्यों। ठीक है, सलाउद्दीन चौधरी, ये जो भाई ने अभी कहा नहीं कि मेरे खिलाफ सेडिशन चार्ज, ब्लास्फेमी चार्ज, ब्ला 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 ब्ला, सो ये किसने लाया था? उनके दोस्त लोग, जमात इस्लामी और बीएनपी। क्योंकि मैंने कहा था कि मदरसा में जंगी की उत्पादन हो रहा है, उसके लिए मेरे खिलाफ सेडिशन, वो जो बड़ा बड़ा करके बार बार कह रहे नहीं, इट प्रूव्स दैट ये जिहादियों के दोस्त है। जिहादियों के दोस्त के साथ में क्या डिबेट करूंगा? मैंने कह दिया राहुल गांधी, मैं तारिक रहमान, बोल्डली एंड स्ट्रांगली। अभी आप ये कहेंगे, वो कहेंगे, भाई आप तो पत्रकार हैं नहीं, आप सारे छोटा मोटा पॉलिटिशियन होते होंगे। मैं बहुत बड़ी लेवल की जर्नलिस्ट हूँ, इंटरनेशनली नो, आपको दुनिया में कोई भी नहीं जानता। मेरे फेवर में यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन आया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे फेवर में एडिटोरियल पब्लिश कर दी। आपको पहले जानना चाहिए कि हु इज मी। आप जैसे मेरे के साथ बात करें कि कोई शर्तों की 4-5 सेकंड की, सुनिए, मैंने बात नहीं की, आप जब बात किया, आप सुनिए मेरी बात। आपके बात में आपके बीच में बोले हैं तो उनको बोलने दीजिए। मैं सलाउद्दीन जी एक चीज और, सर रुके सलाउद्दीन जी, कोई सबूत नहीं है तो आप मतलब क्या है? आप मेरे देश के रुक जाइए सर, सुनने दीजिए, कोई भी आरोप लगा देंगे। हाँ जी, बात करने दीजिए, सुनिए। The way you are aggressively attacking me, it proves that what I said, you also know it is true. Frankly speaking, the way you are aggressively attacking, because मैंने एक चोर को चोर कह दिया और आप वो चोर की एक घर की रहने वाले, आप कहने नहीं नहीं वो चोर नहीं है, जो चोर कह रहे वो ये है, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री को, साफ प्लीज लिसन टू मी, आप बिना सबूत के कुछ नहीं कहेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ माय कंट्री। कांग्रेस पार्टी, यही दिक्कत है, राहुल गांधी, यही दिक्कत है। अगर उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेके कोई चीज बोली है तब सवाल खड़े हो रहे हैं,